जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। मैंने एक वीडियो जो है वो बना रखा है कि निर्जला एकादशी जो है वो कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है, पारण का समय, मुहूर्त, पूजा विधि, सारा कुछ उस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो पर विजिट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ निर्जला एकादशी जो है वो क्यों करी जाती है, लाभ जो है वो क्या है इसके, और समय जो है वो क्या रहेगा। साथ ही साथ जो भीम है उन्होंने निर्जला एकादशी जो है वो क्यों करी थी और क्यों है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो निर्जला एकादशी वो क्यों है। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो निर्जला एकादशी है वो साल में जो 24 एकादशी आती हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो निर्जला एकादशी मानी गई है। इस एकादशी में पानी जो है वो भी नहीं पिया जाता है। बहुत ही जो कठिन व्रत है वो माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को केवल वही लोग कर सकते हैं जो पानी और भोजन से दूर रह सकते हैं वही, क्योंकि निर्जला का मतलब यही होता है कि बिना पानी 24 घंटे तक बिना पानी और बिना भोजन के रहना। निर्जला एकादशी का जो उपवास है वो किसी भी प्रकार का भोजन और पानी जो है वो उसमें ग्रहण नहीं किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में जो एकादशी व्रत है वो सबसे कठिन होती है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी जो है वो भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो इस व्रत को कर पाए केवल वही करे, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इस व्रत को ना उठाएं। आप नॉर्मल जैसे एकादशी करते हैं फलाहार करके उस तरीके से भी रह सकते हैं अगर आपके पास क्षमता है, क्योंकि अगर आपकी सेहत शरीर सही रहेगा तो व्रत रखने का महत्व है। और अगर आपने व्रत रखा और आपकी तबीयत खराब हो गई तो ये भगवान भी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे कठिनाई में उनका व्रत रखें। इसलिए अगर आपका शरीर साथ देता है तो ही निर्जला एकादशी उठाएं, नहीं तो ना उठाएं। अगर मैं लाभ की बात करूं तो जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं रहते हैं वे केवल एक एकादशी मतलब निर्जला एकादशी का उपवास अगर करते हैं तो उनको सारी एकादशियों का जो लाभ है वो मिल जाता है। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के बारे में बात करूं तो पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और अपनी भूख पर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साथ सभी एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा भक्ति से करते थे। भीम अपनी लाचारी और कमजोरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। भीम को लगता था कि वह एकादशी कर व्रत ना कर से भगवान श्री हरि विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा को उबारने के लिए भीम जो है वो महर्षि व्यास के पास गए और उन्होंने महर्षि व्यास से पूछा कि मैं क्या करूं। तो ऐसे में जो व्यास जी थे, महर्षि व्यास जी, उन्होंने एक एकादशी जो निर्जला एकादशी जो है उसका व्रत करने की सलाह दी। ऐसा कहा जाता है कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। समय जो है वो ये है कि निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एकादशी व्रत जो है वो मई या जून के महीने में होता है। साधारणतया निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है, परंतु कभी कभार साल में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जो है वो दोनों एक ही दिन पड़ जाती हैं। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का प्रतीक्षा जो है वो करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने से पहले उपयुक्त समय काल जो है वो प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्यम के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्यम के बाद
पारण जो है वो कर लेना चाहिए। कभी कभार एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाते हैं। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है तो सामर्थ्य परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन एकादशी का दूजी एकादशी कहते हैं। यह सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए जो है वो बनाई गई है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तक दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन मानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु का प्यार स्नेह से इच्छुक जो भी भक्त हैं उन्हें एकादशी व्रत जो है वो करना चाहिए और जो भी भगवान श्री हरि विष्णु की जो आराधना है, जो प्रार्थना है, अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो निर्जला एकादशी है वो ज़रूर करनी चाहिए। अगर अब मैं बात करूं कि निर्जला एकादशी जो है वो व्रत कब पड़ रहा है, तो इस बार जो निर्जला एकादशी व्रत है वो 31 मई को पड़ रहा है और जो दिन है वो बुधवार रहेगा। अब अगर मैं निर्जला एकादशी जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो आइए एक नज़र जो है वो उस पर भी डाल लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 30 मई दोपहर 1:07 पे शुरू हो रही है और इसका जो समापन है वो 31 मई को 1:45 पे हो रहा है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो 31 मई को दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर सर्वत्र सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है जो सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण का समय कुछ इस प्रकार से रहेगा कि पंचांग में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन अर्थात 1 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक किया जाना चाहिए। तो ये रही आपकी शुभ मुहूर्त और पारण का समय। अगर एक नज़र एकादशी व्रत की पूजा विधि पर डालें तो एकादशी व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना चाहिए, फिर पूजन स्थान को साफ करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर पीले वस्त्र जो हैं वो बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप इत्यादि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीले फल या मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। अगले दिन विष्णु चालीसा और एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करने के बाद में पूजा जो है वो संपन्न करनी चाहिए। तो आने वाली 31 मई को दिन बुधवार को जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो आप लोग जरूर कीजिए और अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति पा लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।